नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं अनुच्छेदों को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षाओं में बार-बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए हैं। आपका सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर किया कर, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 50 पढ़ेंगे। तो देखो, आपका आर्टिकल पहला है, आर्टिकल भारत राज्यों का संघ है, या आर्टिकल 1 में लिखा है। अब अनुच्छेद 3 में संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। यानी वो जो हमारी भारतीय संसद है, किसी नाम का किसी राज्य का नाम या उसके जो उसका गठन होता है, उसकी सीमा में बढ़ोतरी या कमी हमारे भारतीय संसद कर सकती है। आर्टिकल 3 में दे रखा है। अब आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 में दे रखी है नागरिकता। आर्टिकल 12 है, राज्य शब्द की परिभाषा जो आर्टिकल 12 में दे रखी है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। अब अनुच्छेद 14 में दे रखी है, विधि के समक्ष समानता। यानी कि जो जितने भी व्यक्ति हैं, अगर कोई अपराध वगैरह करता है तो सभी कानून के नज़रों में सभी समान होंगे। और आर्टिकल 16 में है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यह आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समानता, आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत का है वो इसमें अंत दे रखा है। आर्टिकल 18 में दे रखा है उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में है। आर्टिकल 19 में है बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि जो हमारे भारत में जितने भी लोग हैं सभी को बोलने का अधिकार है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल 19 में दे रखी है। आर्टिकल 20 है, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये आर्टिकल 20 में है। अब आर्टिकल 21 में दे रखा है। आर्टिकल 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यह है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 के काम है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि जो हमारे जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हीं के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उन्हें प्राइमरी शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 में दे रखा है। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये आर्टिकल 22 में दे रखा है आपका। इसी प्रकार अब आर्टिकल चलते हैं 23 की ओर। आर्टिकल है 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 में है, 6 से 24 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक। यदि मान लो कोई नाबालिग बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यदि कोई कारखानों में कार्य करवाता है तो उस पर रोक लगी है। जी आर्टिकल 24 में दे रखा है। आर्टिकल 26 में है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि जो धार्मिक कार्य वगैरह करते हैं उन्हीं को, मतलब जिनके प्रबंध वगैरह में जो खर्चा पानी वगैरह होता है, मतलब प्रबंध की जो व्यवस्था है उसमें फ्रीडम है, आर्टिकल 26 में। अब आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये आर्टिकल 29 में दे रखा है। आर्टिकल 30 में है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 30 में है। आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आर्टिकल 32 में दे रखा है। आर्टिकल 33 है। आर्टिकल 33 में है, संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध। यह आर्टिकल 33 में है। आर्टिकल 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों पर निर्बंधन। यह आर्टिकल 34 में दे रखा है। आर्टिकल 35, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। आर्टिकल 35 में। आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का गठन हमारे आर्टिकल 40 में, यानी कि जो ग्राम पंचायतों का गठन होगा वो आर्टिकल 40 के तहत होगा। आर्टिकल 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी कि समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 में दे रखी है। आर्टिकल 45 में दे रखा है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, यानी कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु होते हैं उनके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध। आर्टिकल 45 में दे रखा है। अब आर्टिकल 48 को और चलते हैं। आर्टिकल 48 है जो हमारा कृषि और पशुपालन का संगठन हमारे आर्टिकल 48 में है। आर्टिकल 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा।
जैसे आपने देखा होगा जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह होते हैं, ये सभी हमारे पर्यावरण की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। आर्टिकल हमारे 48 के काम में दे रखा है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको संरक्षण आर्टिकल 49 में है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 में है। आर्टिकल 51 का मूल कर्तव्य आर्टिकल 52 में दे रखा है, भारत का राष्ट्रपति दे रखे हैं। और आर्टिकल 53 में है संघ की कार्यपालिका और शक्ति। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। हमने 1 से लेकर 56 आर्टिकलों को कर लिया है। अगली वीडियो में आगे करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।